कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। भागवंती भाभी फूट फूट कर रो रही थी। ऐसा क्या हो गया है उस घर में? नारी ही नारी की शत्रु है। जैसा कि आपने देखा, एक नारी रूपरानी दूसरी नारी भागवंती की शत्रु बन चुकी है। तो क्या सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम कर रखी है? हाँ यार, मेरा ऐसा मानना है कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो तुम्हारी भाभी के भाग्य से ही मिल रहा है। जहाँ तक मेरा सोचना है, प्रेम के दिल और दिमाग का रास्ता उसके मॉम डैड के सेंटिमेंट्स के रास्ते से होकर जाता है। यस अब्दुल्ला अंकल। बेटा, अभी अभी पुलिस के खुफिया विभाग से खबर आई है कि तुम्हारी जान को खतरा है। ये मूर्ति को कहीं और भेजा जा रहा था और मैं वहां पहुंच गया, और मैं इसे वहां लेके आया जहां पुण्य का वास है। ठीक है, तो फिर करो वक्त का इंतजार और खुद देख लेना। मुझे जो देखना है वो मैं देखूंगी। तुम्हारी जैसी औरतों के नसीब में सिर्फ रखेल बनना लिखा होता है। यही तुम्हारी औकात है, यही तुम्हारी हकीकत। चली जाइए आप यहाँ से, इस वक्त आप चली जाइए यहाँ से। जा रही हूँ मैं, लेकिन अब तो मैं हमेशा यही दुआ करूंगी कि तुम जैसी औरत हमेशा लोगों के बिस्तर गर्म करे और उनकी रखेल बनती रहे। यही तुम्हारी नियति है। Get out! नमस्ते। आप ही सावित्री जी? हाँ, आइए आइए, मालकिन जी आपका इंतजार कर रही हैं। आइए। सावित्री, सुनो, अरे रो मत। क्या बात है? पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जब से फोन पे बात हुई मेरा जी तो घबराने लगा। बात क्या है? हाँ? कैसे और किस मुंह से बताऊं? क्या तुम्हारे इन आंसुओं की वजह भाई साहब हैं? क्या कोई दूसरी औरत है उनकी जिंदगी में? बात कहाँ तक पहुंची? जहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। उस दूसरी औरत को तुम जानती हो? तुम उससे मिली हो? हाँ। क्या नतीजा निकला? नहीं। क्या बच्चे इस बारे में जानते हैं? हाँ, भावना जान गई है और लाभ को भी अमेरिका से बुलाया है। ये तुमने बिल्कुल ठीक किया।
भाई साहब का क्या कहना है? कहीं कहीं वो दूसरी शादी तो ये पहाड़ भी कभी भी टूट सकता है। पर कानून बहुत सख्त है, वो दूसरी शादी की इजाजत नहीं देगा। जिस इंसान पर एक जवान खूबसूरत चेहरे का नशा चढ़ गया हो, वो जो अपने बीवी बच्चे और समाज से नहीं डर रहा हो, वो कानून से क्या डरेगा? जब कानून उन्हें 7 साल के लिए जेल में चक्की पिसवाएगा, तब उस दूसरी खूबसूरत बला का नशा अपने आप उतर जाएगा। नहीं सावित्री, मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो मेरे पति हैं, मेरे बच्चों के पिता हैं। अगर आज वो बहक गए हैं तो कोई बात नहीं, तुम कोई और रास्ता निकालो। ठीक है, मैं सोचती हूँ, उनसे भी राय मशवरा लेती हूँ। अब मैं फोन कर लूंगी, क्या हो सके तो तुम्हें मिल लूंगी, पर तुम घबराना मत, हिम्मत भी मत हारना। हाँ, हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है और मुझे उम्मीद है। अब मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो इस मामले में हमारी मदद करेगा, हमें राह दिखाएगा। हाँ सावित्री, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारा स्वागत इन आंसुओं के साथ इस घर में करूंगी। अरे पगली, मैं तुम्हारे आंसू भी पहुंच सकी, तुम्हारा दर्द थोड़ा भी कम कर सकी ना, तो अपने आप को धन्य समझूंगी। अरे पगली, सच्चा प्यार और अपनेपन की परीक्षा तो मुसीबत के समय ही होती है। मैं चलूं? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अभी तक तो सारे पत्ते सही फेंक रहे हैं। दोनों बच्चों पर कब्जा हो गया, संध्या भी हार कर ससुराल चली गई। रानी की भी अब बोलती बंद है बहुत दिनों से। आरसी पूरी तरह अब रूप रानी के चक्कर में फंस चुका है। बालेश्वर सिंह से भी अच्छा माल हाथ लगा है, और अभी मुझे मेरे असली टारगेट के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। बस आरसी और रूप रानी की शादी के बाद ही सब माल हाथ लगेगा। भाई, अगर रूप रानी बदल गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पापा। हाँ बेटा। आप कुछ सोच रहे थे? बेटा सोचना क्या है, तुम्हारी और भावना की शादी के बारे में सोच रहा था। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पापा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पापा बोलना बेटा, क्या करना है? पापा, आरसी अंकल किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंस गए हैं और वो अपना घर परिवार सबको इग्नोर कर रहे हैं। उनका परिवार किसी मुसीबत में फंस गया। पापा, भावना ने मुझसे मदद मांगी है। पता नहीं ये लोग दूसरी औरत के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। बेटा, मुझे लगता है ये आरसी का पर्सनल मामला है, हमें इसमें दखल देना चाहिए। पापा, हमें तो बस उस औरत का पता लगाना है जिसने आरसी अंकल को अपने चक्कर में फंसा लिया। पता नहीं क्या साजिश कर रही होगी वो। पापा, बस अब मुझे तो आपकी मदद की जरूरत है। आप तो उस औरत को जानते होंगे ना? नहीं बेटा, मैं ठहरा सीधा साधा आदमी। मैं तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ। कौन किधर जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, मुझे क्या लेना देना। तो जानिए पापा, जानिए। यूँ समझिए कि ये ना सिर्फ आरसी अंकल के परिवार की प्रॉब्लम है, बल्कि हमारी भी है।
भावना बहुत दुखी और डिप्रेस थी पापा। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। शाबाश बेटा, तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है। मैं भी आरसी के बारे में पता करूंगा। मैं ये पता करूंगा कि कौन औरत है जो उसकी फैमिली को डस रही है। वैसे बेटा, भागवंती भाभी को इसके बारे में जरूर पता होगा। ये भावना अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेती? वो भी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कुछ बता नहीं रही है। बेटा, वैसे मेरा अनुभव कहता है कि किसी दूसरे से कुछ कहने से आदमी घर में बात निपटा ले तो अच्छा होता है। फिर भी मैं आरसी को समझाने की कोशिश करूंगा। पापा, ये काम तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके दोस्त है ना। ठीक है बेटा, मुझे कुछ करना होगा। तू फिक्र मत कर, मैं सब देख लूंगा। तू अभी जा। करना तो जरूर होगा, मगर ठीक इसके विपरीत ये मेरा बेटा मेरी ही मेहनत पर पानी फेर रहा है। अभी बच्चा है, जवानी का जोश है, नादान है। वो क्या जाने कहां कहां सर फोड़ रहा है। मगर सब ठीक हो जाएगा जग्गू के हिसाब से। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हेलो। मैं आपकी रूपरानी। हाँ कहो। आपकी धर्मपत्नी जी आई थी यहाँ हमारे पास। क्या? भागवंती और तुम्हारे घर? और हमें धमका कर गई हैं कि अगर हमने आपसे मिलना नहीं छोड़ा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, भागवंती की जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। क्या कहा उसने? जी भरकर जलील किया हमें। गुनाह किया है ना हमने आपसे मोहब्बत करके। आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया में कितने जवान, कितने कुंवारे मर्द हैं जो रूप रानी की एक झलक के लिए अपनी जान बिछा सकते हैं? उनमें से तो कई रईस हैं। किसी ने रूप रानी को सोने में तौलना चाहा, तो किसी ने चांदी में। फिर दिल के हाथों घायल रूप रानी का दिल आपने घायल कर दिया। बस उसी की सजा भुगत रहे हैं हम। समझ में नहीं आता कि मेरी बीवी को ये खबर किसने दी। कौन उसे भड़का रहा है? वो पहले तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। आप अच्छे हैं ना, इसलिए आपके लिए सारी दुनिया अच्छी है। लेकिन हम कहाँ आपकी धर्मपत्नी का हक उनसे छीन रहे हैं। हम तो सिर्फ आपके दिल में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। और देखिए ना, वो भी दुनिया को मंजूर नहीं। हाँ रूप रानी, दुनिया प्यार करने वालों को चैन से कहाँ जीने देती है। देखो ना, हमारा प्यार अभी शुरू हुआ नहीं कि दुनिया वाले जलने लगे। ना तुम चैन से जी पा रही हो और ना मैं। फिर भी हमें वो खुशी हासिल हो रही है जो आज तक जीवन में कभी नहीं हुई। क्या आप आज ऑफिस में ज्यादा बिजी हैं? कहाँ बिजी? बिजी रहता हूँ तो तुम्हारे ख्याल ख्वाब में। तुमसे मिलकर आता हूँ तो लगता है कि मिलन अधूरा है। तन्हाइयाँ डसती हैं मुझे अकेले में। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तो आ जाइए ना, आप भी तन्हा हैं, हम भी तन्हा हैं। आओ हम दोनों अपनी तन्हाइयों को मिटाते हैं। बस इसी को तो मोहब्बत कहते हैं रूप रानी। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। फिक्र मत करो, हम पहुंच रहे हैं। बस आ जाइए आप। हर आहट पर आपका इंतजार कर रहे हैं हम। आंखें बिछाए बैठे हैं आपके इंतजार। हम पहुंच रहे हैं।
रानी आरसी श्रीवास्तव ने पहले धर्म की राह को छोड़ा और अब कर्म की राह छोड़ रहा है। और शनै शनै सविता और मर्यादाएं भी छिन जाएंगी। जब मनुष्य से ये चारों प्रकार छिन जाते हैं तो मायावी पाप के लिए मानव के मस्तिष्क की सवारी करना बहुत सरल हो जाता है। मायावी पाप द्वारा मस्तिष्क की सवारी के पश्चात उसका अगला पड़ाव क्या होगा स्वामी? अब देखिए आगे का दृश्यावलोकन। जब दृश्य स्वयं वृत्तांत कह रहे हो तो हमें स्वयं ज्ञात होगा मायावी पाप का अगला कदम। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। देखिए, कभी सोचा भी नहीं था कि आरसी भाई साहब का ये रूप भी देखने को मिलेगा। वो इस तरह से गिर जाएंगे। भागवंती भाभी की तो नजरें ऊपर नहीं उठ रही थी। अभी से क्या, आरसी को कॉलेज के जमाने से जानता हूँ। एक ग्रेट कैरेक्टर का आदमी रहा है वो। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसे होते जिंदगी के रास्ते, कब कहां कौन कैसे फिसल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन हमें आरसी को बदनामी और बर्बादी के रास्ते पर चलने से रोकना तो होगा। आखिर दोस्त है वो मेरा। समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। क्या चित्रांश हमारी मदद कर सकता है? हाँ, वो उसके अखबार में काम करता है। हमें चित्रांश से बात करनी चाहिए। हाँ, अब जितनी जल्दी हो चित्रांश से बात कर लो। तो मैं देखती हूँ। अरे चित्रांश बेटा आओ, लंबी उम्र है तुम्हारी। हम तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। नमस्ते। क्या बात है अंकल? लगता है आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। तुम मन की बातें कैसे जान लेते हो बेटा? आंटी, मुख मन का दर्पण होता है। बस इस दर्पण में झांक के कोई समझने वाला चाहिए। तो क्या तुम्हारे बॉस, मेरा मतलब है आरसी श्रीवास्तव के मन की बात क्या बताऊं आंटी, शनै शनै वो मायावी पाप के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। मायावी पाप, ये तुमने सच कहा बेटे। वरना आरसी जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस गंदे दलदल में कभी नहीं फंसता। अब आप इस कौन से नए दलदल के बारे में बात कर रहे हैं अंकल? बेटा वो दूसरी शादी के लिए उतावला हो रहा है। यानी कि मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला, क्योंकि मायावी पाप के अस्त्र शस्त्र इस कलयुग में यही है। मानव को मदिरा की आदत डालना, मानव को नारी का प्रलोभन करना और नारी को दौलत का प्रलोभन करना। और धीरे धीरे यही वस्तुएं मानव के मस्तिष्क पर असर करते हैं और उसके सोचने समझने की शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। और बेटा, इससे बचने का उपाय क्या है? समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के सामने भी यही प्रश्न होगा, क्योंकि पृथ्वी लोक पे ये मायावी पाप रोज नए नए कारनामे करके मानव जाति को झकझोर रहे हैं। तो क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, अपने दोस्त को यूं ही बर्बाद होता हुआ देखते रहे? बिल्कुल नहीं अंकल, इससे तो शैतान की ताकत और बढ़ेगी।
बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप आरसी अंकल से जाके मिलिए और फिर आगे की सोचिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो आपके दोस्त है, अगर आप बात करेंगे तो शायद मान भी जाए। ठीक है, मैं कल ही चित्रांश के साथ चला जाता हूँ। लेकिन अंकल बिना अपॉइंटमेंट के? अरे वो मेरे बचपन का यार है, उससे अपॉइंटमेंट लूंगा मैं। चलो। ठीक है बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ। हे ईश्वर, अंकल का विश्वास सही निकले। आज इनका किसी अनहोनी से सामना ना हो, क्योंकि पहले एक पुण्यवान दूसरे से मिलता था, लेकिन अब एक पुण्यवान दूसरे पाप से सामना करने जा रहा है। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन